वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सबसे पहले माजरत, थोड़ी सी तबीयत नासाज है और पिछले कुछ दिनों में ट्रैवलिंग भी थी, फिर मैं उम्रे पर भी था। खालवत मौसम की तब्दीली भी है, तो आप सब लोग भी अपना ख्याल रखें और बदलते मौसम में अल्लाह ताला सबको जो वबाई अमराज है उनसे महफूज रखे। तो पेशगी माजरत, ज़रा आवाज़ जो है वो भी आज उस कदर साथ नहीं दे पा रही जिस तरह नॉर्मली होती है, थोड़ा जोश और जज्बा भी कम होगा, लेकिन खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 7 दिसंबर 2024 हफ्ते के दिन का आगाज़ हो चुका है और हुकूमत और मुक़्तदरा के दरमियान आपको पता है कि पहले से ही चीज़ें ख़राब है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और इस सब में एक ऐसी खबर आई है जिसने हुकूमती हलकों की बेचैनी बढ़ाई है, क्योंकि इमरान खान साहब की अडियाला जेल से पेशावर मुंतकिली इस्लामाबाद में पहला कदम जो है इस हवाले से उठ चुका है और ये जो डेवलपमेंट है इसने हुकूमत की रातों की नींद हराम की है, क्योंकि ऑलरेडी ही हुकूमत और मुक़्तदरा के दरमियान चीज़ें कोई ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही। इनके दरमियान मामलात अच्छे खासे ख़राब हैं, बल्कि ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं और अब एस्टैब्लिशमेंट इनडायरेक्टली बल्कि डायरेक्टली ये तासुर दे रही है कि वी आर एक्सप्लोरिंग अल्टरनेट ऑप्शंस। हम इस हुकूमत को घर भेज के बिलावल या फिर कोई कौमी हुकूमत और इस तरफ को भी जा सकते हैं। इस सब के दौरान इमरान खान साहब जो है उन्होंने और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, नी चौक का जो एहतजाज था और उसे ख़त्म करने के लिए जो ऑपरेशन था वो इस हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है और हुकूमत इसका ब्लेम और मलबा एस्टैब्लिशमेंट पे शिफ्ट करना चाह रही है। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इनडायरेक्ट मैसेजेस आ चुके हैं, हुकूमत से डू मोर जो है डू मोर का मुतालबा भी किया जा चुका है कि जी आप कवानीन पे सख्ती से अमल और लीड ले। आप लीड नहीं लेते, आपके वज़रा आके पूरे बयानिए का तिया पांचा कर देते हैं टीवी पर आकर, बल्कि सारा मलबा हम पे डाल देते हैं, तो फिर अभी आपकी जरूरत क्या है। और इस सब में आपसे चीजें चल नहीं रही। शहबाज शरीफ साहब जो है वो बस बेकार बेकार कॉन्फ्रेंस भी नहीं छोड़ते, बस क्योंकि वहाँ पे उनकी तस्वीरें बन जाती है इंटरनेशनल, वो दौरे कर रहे हैं, शौक पूरे कर रहे हैं। यहाँ पे कोई आपका वजीर जो है वो लीड नहीं ले रहा और जो ही चीजें हैं ना इंटीरियर और फाइनेंस वो अब वैसे ही चला रहे हैं, तो अब हमने जो करना है हम कर लेंगे। तो ये मैसेजेस पहले इस हुकूमत को जा रहे हैं। इस सब के दौरान इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है सिविल नाफरमानी की, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने ये कॉल तब दी है जब उनकी बस हुई है और अब उन्होंने फैसला किया है कि हिट द वेयर इट हर्ट्स। ये खान का आखिरी कार्ड कतल नहीं है। इमरान खान साहब का आखिरी कार्ड जब हुआ फिर तो इन्हें जगह भी नहीं मिल रही, फिर तो इन्होंने भागने की कोशिश कर ली आले शरीफ ने और इस हुकूमत ने। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है वो चीजों को बहुत डिफरेंट अंदाज में लेके चल रहे हैं और इमरान खान साहब ने जो आखिरी कॉल दी है कि एक तो मेरे कैदी रिहा कर दूं, इसमें मुतालबात भी कोई बहुत ज्यादा इस तरह के नहीं है। 26वीं यारी तरमीम वापस करने वाला मुतालबा, उसके लिए अलग से काम होगा। 8 फरवरी का मैंडेट अलग से काम होगा। अभी खान साहब ने कहा चले बेबी स्टेप्स लेते हैं ना, एक एक करके चीजों को आगे लेके चलते हैं। नंबर 1, आप पहला काम ये करें कि जितने सियासी कैदी अंडर ट्रायल उन्हें रिहा करें। दूसरा, 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशियल कमीशन बना दे सीनियर मोस्ट जजेस का, यानी एक 9 मई का जो सामने और दूसरा जो टी चौक पे हुआ, ताकि इसके बाद अब आगे बढ़े। हमारी बात के अंदर वजन भी हो ना कि हमारे खिलाफ जो कुछ हुआ क्या वो सही हुआ, 9 मई क्या था क्या कुछ था। अब इस सब में नाज़रीन आप ये देखें कि ये जो आईनी बेंच बना है, ये आईनी बेंच जारी बात है सिस्टम बहुत कंफर्टेबल है इस आईनी बेंच के साथ और इस आईनी बेंच के सामने केसेस का फिक्स होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब के कितने ही केसेस हैं। इमरान खान साहब का 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाने वाला केस भी आईनी बेंच ने फिक्स कर लिया। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त जो है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को दरखास्त की समाअत करेगा। शहरी ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बानी पीटीआई इमरान खान की जेल से मुंतकिली की दरखास्त दायर की थी और इस दरखास्त को फिक्स कर लिया गया है। अब इससे क्या हुआ है कि हुकूमत जैसे ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट मिस कॉल्स दे रही है, हल्के हल्के ट्रेलर दे रही है और हुकूमत भी एस्टैब्लिशमेंट को हल्का हल्का हल्की आंच पे ना छेड़खानी जो है वो कर रही है। तो हुकूमत की परेशानी में इससे इजाफा इस तरह से पहले ही हो चुका है कि फैसल वाडा बिलावल से मिल रहे हैं, फैसल वाडा मौलाना से मिल रहे हैं, मौलाना बिलावल से मिल रहे हैं, मौलाना कॉल दे रहे हैं कि वो मदारिस बिल पे साइन करो वरना एहतजाज होगा, इस्लामाबाद बंद कर देंगे। शहबाज हुकूमत ऑलरेडी डी चौक वाली चीज से रिकवर नहीं कर पा रही और एक डिप्लोमेटिक स्टॉर्म जो है उसे एंटिसिपेट किया जा रहा है और बिल्कुल किसी भी लम्हे इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस के साहिलों से वो तूफान जो है, समुद्री तूफान जो कि सिफारती तूफान है, वो टकरा सकता है, जो इन्हें बहा कर भी लेके जा सकता है। इस हुकूमत के सियासी ताबूत में लास्ट नेल इन द कॉफिन हो सकता है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एक ऐसे वक्त पे जब सूरत हाल बिल्कुल आसाम की जंग है और बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग भी कोई ज्यादा इस वक्त बेहतरीन रिलेशनशिप एंजॉय नहीं कर रहे, अल्टरनेट ऑप्शंस को वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और इस सब में इमरान खान साहब जो है वो डटे हुए हैं। उन्होंने मुतालबात सामने रख दिए। उनके मुतालबात के हवाले से आप देखें कि 3 बेसिकली केसेस ऐसे हैं जो इमरान खान साहब के 2 मुतालबात के साथ डायरेक्टली लिखना है। एक एप्लीकेशन है सिमाविया ताहिर की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आयरन लेडी है और रावलपिंडी से शी वॉन द इलेक्शन बट फॉर्म 47 आ गया। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां और जो उनके खिलाफ क्रैकडाउन है उसके खिलाफ केस भी आईनी बेंच ने लगा लिया। 9 मई पे जुडिशियल कमीशन बनाने की इमरान खान साहब की दरखास्त पर भी लगा लिया। उसमें इमरान खान साहब कहेंगे कि मैं भी पेश हूं, जैसे इससे पहले नैब तरामीम केस में काजी की अदालत में खान साहब पेश हुए थे, ऑल्दो वो लाइव नहीं दिखाया गया लेकिन खान साहब की बातें आ गई, खान साहब ने जो फिर बातें की वो भी सबके सामने है। नंबर 3, अब जो ये चीज सामने आई है कि इमरान खान साहब को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है और आईनी बेंच ने ये फिक्स कर दी है। यही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेंगे, हमें चीजें बाजी हो जाएगी कि भाई एस्टैब्लिशमेंट कहां पर खड़ी है और इमरान खान साहब जो है
वो भी इस वक्त किस तरह से चीजों को लेकर चलेंगे आगे, उन्हें भी क्लियरिटी मिल जाएगी ना कि मामलात एस्टैब्लिशमेंट क्या ठीक करना चाहती है, क्या इमरान खान साहब अपनी सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट को आगे लेके बढ़े, या फिर वो मुतालबात तस्लीम हो जाए तो वो उसका ऐलान कर दें कि भाई ये नहीं होगा, ओवरसीज पाकिस्तानी उसी तरीके से तरसलाते ज़र करते रहे। और जाहिर बात है सिस्टम और हुकूमत इस वक्त इस चीज़ की ताब ला ही नहीं सकती जो इतने क्रिटिकल हालात चल रहे हैं, और बहुत सी चीज़ों के अंदर बाइकआउट और ये सब कुछ जो है ये ऑलरेडी इस वक्त अच्छा खासा आई थिंक कि दर्द सर बन चुका हुआ है। तो इसमें इस बोझ को, और ये जो हुकूमत का बोझ है, उन्हें पहले ही पता है कि ये बोझ उतारा जा सकता है इस कश्ती से, और हमें उठा के फेंका जा सकता है, हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो हुकूमत की बौखलाहट बड़ी है, और जो हमारी बात हुई है कुछ लोगों से, वो परेशान है। हुकूमती लोग जो हैं वो अच्छे खासे परेशान हैं, दे आर वरिड कि इस सब के अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरफ को चीजें जाएंगी, क्या हो सकता है। वो इम्पॉसिबिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो आई थिंक कि ये जो चीज है ये आपने समझ ली है, और इस सब में इमरान खान साहब जो है, अब सारी बात है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और इसीलिए हुकूमत का क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है मुक़्तदरा पे, तो वो इस वक्त परेशान है। अब ये होती है मुंतकली, नहीं होती, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनता है नहीं बनता, ये सारी चीजें इररेलेवेंट है। जब तक ये केस फंसना है ना, पीटीआई हैज नथिंग टू लूज, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो रात के बेचारे परेशान है। वो बेचारे रात से सर पकड़ के बैठे हैं कि जाइए तो कितने जाइए, माडनल हो की रहा है, इन्हें बिल्कुल भी नहीं पता। और इस ट्रस्ट डेफिसिट में कम से कम इनकी रातों की नींद हराम होगी। पीटीआई के पास क्या हारने के लिए, कुछ भी नहीं है हारने के लिए। इमरान खान के पास क्या है भाई, 9 मई के केस के ऊपर आईनी बेंच बैठ जाए, जुडिशल कमीशन बना दिया, वेल एंड गुड, मुतालबा मंजूर, ना बनाया तो अपनी मूवमेंट को और ज्यादा टिका के आगे लेके चलेंगे कि जी बस ठीक है, अदालत से भी जवाब हो गया, आईनी अदालत तो बनी इसलिए थी, केपी मुंतकली हो गई तो वेल एंड गुड, ना हुई तो क्या जाएगा। खान साहब पहले भी 1.5 साल से रहे, पीटीआई के लीडर्स की गिरफ्तारियों के ऊपर एक्शन ना हुआ सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या जाएगा। पहले भी हो रहा है ना, एक्शन नहीं रुका, और अगर रुक गया तो वेल एंड गुड। पीटीआई के लिए तो विन-विन सिचुएशन है, दोनों सूरतों में या रिलीफ मिलेगा, ना मिला तो उनके पास वजह होगी निकलने की, मूवमेंट आगे बढ़ाने की। तो ये चीज जो है इस वक्त हुकूमत के लिए बिल्कुल परेशान को है कि ये फिक्स कैसे होगा। इन्हीं से आईनी बेंच बनवाया, और वही आईनी बेंच अब इंपॉर्टेंट केस लगा के बैठ गया। तो जब तक ये किसी, जिसे कहते हैं कट्टी कटा नहीं निकलता इन केसेस का, हुकूमत वालों की जो रातों की नींद है वो अब हराम हो चुकी है।